राम हमारे भी हैं। देखिए पीछे हमारे परशुराम रखे हुए हैं। राम, देखिए दिवाली में अली हो सकता है पर रमजान में राम भी होता है। क्या इस चीज का क्रेडिट ना ले कि सरकार ने कर दिया है? सरकार चंदा उठाने का क्रेडिट ले। सरकार चंदा उठाने का, राम मंदिर के ऊपर कितना चंदा बटोरा गया, क्या उसके ऊपर सरकार जवाबदेही देगी कि कितना पैसा है और आपने ये पैसा कहां कहां लगाया है? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया हमारे पास पहले नेहरू जी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अच्छे वक्ता, अच्छे नेता थे, लेकिन अब जो हैं वो सिर्फ नफरत फैलाते हैं। वहीं पर ये सारा मुद्दा इसलिए हो रहा है क्योंकि राम मंदिर जैसे जैसे बन रहा है, उद्घाटन पास आ रहा है, बोला जा रहा है इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया। इन सब तमाम मुद्दों में एक चीज ये है कि भैया जनता क्या चाहती है, कितना फायदा है, कितना नहीं। पंडित मोहित गौड़ है हमारे साथ, तो इनसे जानना चाहेंगे कि भैया सुप्रीम कोर्ट जब ये बोल रहा है कि भैया नफरत वाले नेता आ गए हैं, तो वो क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले तो यही देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए मैं कुछ समय पहले एक वीडियो देख रहा था अटल जी की। स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने खुद बोला कि एक बार मैं संसद भवन से मैं गुजर रहा था, गलियों से, गैलरी के अंदर से, तो मैंने देखा नेहरू जी की फोटो नहीं थी वहां पे। मैंने तत्कालीन वहां के अधिकारियों को बुलाया और नेहरू जी की फोटो लगवाई। उन्होंने बोला कि हमारे बीच में वाद विवाद कितने थे पर सम्मान था, हम लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए आदर था। वहीं पे नेहरू जी भी जब जब आपका सदन के अंदर हमारी चर्चाएं होती थी, कहीं भी मैं उनके ऊपर मतलब कि चिल्ला जाता था, तो एक ही पार्टी में जब नेहरू जी मुझे मिले और बोले क्या वाह शानदार बोले तुम आज। तो आप ये देखिए कि आज की स्थिति के अंदर अगर प्रधानमंत्री से कोई गले मिल ले, है ना, तो प्रधानमंत्री एक्टिंग करने लगते हैं। तो आप सोचिए कि राजनीति किस कदर गंदी और किस तरह से निचले स्तर पे लेके आ चुके हैं ये नेता लोग। हाँ, आप मंच से खड़े हो कि एक नेता तो पूरी बिरादरी को गाली बक सकता है, पर दूसरा नेता अगर प्यार और सद्भावना और लोगों के अंदर प्यार की बात बोल रहा है, उस नेता को आप उठा के अंदर कर देते हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट सब जानती है कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है, जब भी उन्होंने ये फैसला लिया जी। सवाल ये भी उठता है कि भैया राम मंदिर बन रहा है, उद्घाटन पास आ रहा है, बोला कि भैया पुराने जो बुजुर्ग नेता थे उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है, उनको कैसे देखते हैं? देखिए बहुत ही दिल विचित्र होता है कि अडवाणी जी ने और मुरली मनोहर जोशी जी ने अपनी पूरा जीवन का संघर्ष सिर्फ राम मंदिर के लिए किया था। पूरे जीवन का संघर्ष राम मंदिर के लिए किया था। और भूले ना कि इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का ही था। द्वार किसने खुलवाए थे? राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। ठीक है, ये भूले ना, ये बिल्कुल ना भूले। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राम जी को अपनी पपोती बना लिया राजनीति करने के लिए। अरे आप अडवाणी जी से पूछिए कि उन्होंने अपना पूरा संघर्ष, पूरी राजनीति ही आपने बीजेपी को जितवाने वाले ही वो थे। आप उनको क्यों नहीं बुला रहे? आप मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं बुला रहे? आप सोनिया गांधी जी को क्यों नहीं बुला रहे? है ना, आप देखिए कि विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि इनकी जो राजनीति का जो केंद्र बिंदु है ना, वो सिर्फ राम जी हैं, है ना, और ये देश को तोड़ने का काम करें। देखिए राम सबके हैं, राम सबके हैं, वो हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, राम सबके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनसे सीखने को ही मिलता है अपने को, है ना? तो आप राजनीति कर रहे हैं, आप करिए, पर किंतु किसी की भावना के साथ ना खेलिए। अगला सवाल ये होगा कि जिस तरीके से ये सब बन रहा है, एक समुदाय कह रहा है कि हमारी मस्जिद को तोड़कर ये सब हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है। वहीं पे वहाँ जो बहुत सारे घर टूटे हैं वो अलग अलग जगह पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ धांधली भी समझ में आ रही है कि भैया जमीनों के रेटों में हेर फेर हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए पहली बात, जो समुदाय ये बोल रहे कि हमारी मस्जिद को तोड़ के, देखिए हम भारत के संविधान पर भरोसा करते हैं, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा करते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके तहत ही चीजें हुई हैं, है ना। और सरकार इस चीज का क्रेडिट ना ले कि सरकार ने कर दिया है। सरकार चंदा उठाने का क्रेडिट ले। सरकार चंदा उठाने का, राम मंदिर के ऊपर कितना चंदा बटोरा गया, क्या उसके ऊपर सरकार जवाबदेही देगी कि कितना पैसा है और आपने ये पैसा कहां कहां लगाया है? नहीं देंगे। हाँ, आरएसएस इस चीज का आपका जवाबदेही देगी कि आपने जो चंदा उठाया है, चंदाखोरी जो करी है जनता के पैसे की, उसका आपने क्या किया। देखिए सरकार सिर्फ और सिर्फ खाली क्रेडिट लेना जानती है, पर चीजों का जवाब देना नहीं जानती। ये क्रेडिट तो देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि उनके फैसले के तहत पे बनाए, वरना आपकी सरकार पिछले 9 साल से है, 10 साल होने वाले हैं कंप्लीट, तो आप आज से 5 साल पहले भी तो बना सकते थे अगर आपको क्रेडिट लेना है तो। देखिए जनता को बेवकूफ और बरगराने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सवाल ये भी है कि राम मंदिर आप जाएंगे वैसे? बिल्कुल, राम, मैंने बोला राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं। देखिए पीछे हमारे परशुराम रखे हुए हैं। राम, देखिए दिवाली में अली हो सकता है पर रमजान में राम भी होता है ना। तो मैं कहना चाहता हूं उन नफरतखोर लोगों को, उन जो इस देश के अंदर नफरत फैलाने का जो कार्य कर रहे हैं, जो सरकार जो चाहती है इस देश के अंदर प्यार पनप ना पाए, है ना, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि देश को बर्बाद ना करो। कृपया हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, क्योंकि ये देश एक गुलदस्ता है जिसको हमारे क्रांतिकारियों ने सींचा है।